हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्म से जुड़े शब्दों की इंग्लिश रिलीजन रिलेटेड वर्ड मीनिंग, जैसे कि पुजारी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, तीर्थयात्री, प्रसाद, पुनर्जन्म आदि। इन सभी की इंग्लिश हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म की। धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं और धार्मिक को इंग्लिश में रिलीजियस कहते हैं और अपधर्म को इंग्लिश में हेरेसी कहते हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना को प्रोसिलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है पुजारी। पुजारी को हम इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं। मंदिर में जो पूजा करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम पुजारी कहते हैं। नेक्स्ट पूजा करना। पूजा करना को हम इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। और मंदिर, मंदिर को हम इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर को हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं और ईश्वर को ना मानने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं और नास्तिक को इंग्लिश में हम एथिस्ट कहते हैं और ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति को आस्तिक कहते हैं। अब हम बात करेंगे आस्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आस्तिक को हम इंग्लिश में बिलीवर कहते हैं। नेक्स्ट देवी। देवी को हम इंग्लिश में देती कहते हैं। नेक्स्ट देवता। देवता को हम इंग्लिश में गॉडेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रसाद। प्रसाद को हम इंग्लिश में ल्यूसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट साधु या सन्यासी। साधु या सन्यासी को हम इंग्लिश में मॉन्क कहते हैं और साधु या सन्यासी को संत भी कहते हैं। नेक्स्ट है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री को हम इंग्लिश में पिलग्रिम कहते हैं और तीर्थयात्रा को इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। धर्म ग्रंथ को हम इंग्लिश में स्क्रिप्चर कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हम इंग्लिश में सेलिबेसी कहते हैं और इसी के साथ ब्रह्मचारी की अगर हम बात करें तो उसे हम सेलिबिट कहते हैं। नेक्स्ट है पादरी। पादरी को हम इंग्लिश में पास्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रवचन। प्रवचन को हम इंग्लिश में डिस्कोर्स कहते हैं और वचन को इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान को हम इंग्लिश में ऑलमाइटी कहते हैं और शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। नेक्स्ट है विधर्मी। विधर्मी को हम इंग्लिश में हेरेटिक कहते हैं। विधर्मी उसे कहते हैं जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है और धर्मी को हम इंग्लिश में राइटियस कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्यामी। अंतर्यामी को हम इंग्लिश में इंटरपर्सनल कहते हैं और अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर की निंदा करना। ईश्वर की निंदा करना को इंग्लिश में ब्लास्फेमिंग गॉड कहते हैं और ईश्वर उठना को इंग्लिश में गॉड राइज कहते हैं। नेक्स्ट है धर्म त्यागी। धर्म त्यागी को हम इंग्लिश में अपोस्टेसी कहते हैं और त्याग को इंग्लिश में रेनंसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है धर्मांध। धर्मांध को हम इंग्लिश में फिनेटिक कहते हैं और कट्टर को इंग्लिश में हार्डकोर कहते हैं। नेक्स्ट है अवतार। अवतार को हम इंग्लिश में इनकार्नेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अर्पण। अर्पण को हम इंग्लिश में ऑफर अप कहते हैं। नेक्स्ट है श्रद्धा। श्रद्धा को हम इंग्लिश में ऑबिसेंस कहते हैं और आस्था को इंग्लिश में फेथ कहते हैं। नेक्स्ट पवित्र। पवित्र को हम इंग्लिश में सेक्रेड कहते हैं और अपवित्र को हम इंग्लिश में इम्प्योर कहते हैं। नेक्स्ट पवित्रता। पवित्रता को हम इंग्लिश में सेक्टिटी कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान लगाना। ध्यान लगाना को हम इंग्लिश में मेडिटेट कहते हैं और ध्यान भटकाना को इंग्लिश में डाइवर्ट अटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है मुक्ति। मुक्ति को हम इंग्लिश में डिलीवरेंस कहते हैं और मोक्ष को इंग्लिश में सल्वेशन कहते हैं और पुनर्जन्म को इंग्लिश में रेनकेरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट अमर। अमर को इंग्लिश में इमॉर्टल कहते हैं और मृत्यु को इंग्लिश में डेथ कहते हैं। नेक्स्ट है पाप। पाप को हम इंग्लिश में सिन कहते हैं। अपने पापों पर पश्चाताप करना को एक्सपाइट कहते हैं और पश्चाताप को इंग्लिश में रिपेंट कहते हैं। नेक्स्ट
पुण्य, पुण्य को हम इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं। नेक्स्ट है कर्मकांड, कर्मकांड को हम इंग्लिश में रिचुअल कहते हैं। नेक्स्ट अभिशाप, अभिशाप को हम इंग्लिश में कर्स कहते हैं। और भक्त, भक्त को हम इंग्लिश में डिवोटी कहते हैं। नेक्स्ट है पैगंबर, पैगंबर को हम इंग्लिश में प्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है धर्म का उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना को हम इंग्लिश में प्रीच कहते हैं और उपदेशक को इंग्लिश में प्रीचर, यानी कि जो उपदेश देने वाले व्यक्ति होता है उसको हम प्रीचर कहते हैं। नेक्स्ट है धर्मोपदेश, धर्मोपदेश को हम इंग्लिश में सरमन कहते हैं। नेक्स्ट शिष्य या अनुयायी, शिष्य या अनुयायी को हम इंग्लिश में डिसाइपल कहते हैं। नेक्स्ट दया, दया को हम इंग्लिश में मर्सी कहते हैं। नेक्स्ट कीर्तन करना, कीर्तन करना को हम इंग्लिश में चैंट कहते हैं। नेक्स्ट भजन गान, भजन गान को हम इंग्लिश में हेमन कहते हैं। नेक्स्ट मंच, मंच को हम इंग्लिश में पुलपिट कहते हैं। नेक्स्ट गिरजाघर, गिरजाघर को हम इंग्लिश में चर्च कहते हैं। नेक्स्ट धार्मिक सभा, भक्त मंडली को हम इंग्लिश में रिलीजियस गैदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को हम इंग्लिश में सेक्युलर कहते हैं और धर्मनिरपेक्षता को हम इंग्लिश में सेक्युलरिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, अगर आपका धर्म से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।